एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध बिहार के पास एक राज्य में भ्रमण पर जा रहे थे। तभी वहाँ के एक गांव में वह रात गुजारने के लिए रुक गए और फिर वहाँ के लोग खूंखार डाकू अंगुलीमाल के बारे में बात करने लगे। तभी महात्मा बुद्ध जी ने उन आदमियों को बुलाकर पूछा कि भाई आप लोग किसकी बात कर रहे हैं। तब आदमियों ने बताया कि महात्मा जी हम अंगुलीमाल डाकू के बारे में बात कर रहे हैं। तब महात्मा जी ने पूछा अंगुलीमाल कौन है ये। तब उत्तर में उन आदमियों ने कहा महात्मा जी वह बहुत खूंखार डाकू है जिसने अपनी दहशत से लोगों को परेशान कर रखा है। वह डाकू उसके इलाके में जाने वाले राहगीरों को लूटता है और यहीं पर उसका खूंखारपन खत्म नहीं हुआ है। वह लोगों को उंगलियां काट लेता है और फिर उनकी माला बनाकर अपने गले में पहनता है। तब महात्मा जी ने बड़ी शीलता से पूछा कि अंगुलीमाल डाकू मिलता कहाँ है। तब उन लोगों ने जवाब दिया कि यहाँ से कुछ दूरी पर चलकर एक घनघोर जंगल है, वहीं पर उस अंगुलीमाल डाकू का बसेरा है। तब महात्मा जी ने कहा ठीक है और अपने शिष्यों को बुलाकर बोला सब विश्राम करो, हम कल सुबह यहाँ से जल्दी निकलेंगे। सुबह हुई और महात्मा जी ने अपने शिष्यों को कहा कि चलो शिष्यों अब हमें उस जंगल की ओर प्रस्थान करना है। तभी सभी शिष्य डर गए और बोले जंगल की तरफ, लेकिन वो गुरुजी वहाँ तो डाकू अंगुलीमाल का वास है, अगर हम वहाँ जाएंगे तो वह हमें मार डालेगा और हमारी अंगुलियाँ काट कर उनकी माला बनाकर अपने गले में धारण करेगा। कभी भी किसी परिस्थिति करना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अगर तुम लोग नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं है, तुमको वहाँ जाने के लिए बाध्य नहीं करूँगा। जैसे तुम्हारे महात्मा जी जंगल की तरफ प्रस्थान करने के लिए ज्यों ही प्रस्तुत हुए, गांव के लोगों और शिष्यों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माने और जंगल की ओर चल पड़े और वह जंगल में पहुंच गए जहां पर अंगुलीमाल रहता था। जब उस डाकू की नज़र महात्मा जी पर पड़ी तब वह महात्मा जी को बड़े आश्चर्यजनक तरीके से देखने लगा और सोचने लगा कि इस जंगल में आदमी के साथ मिलकर भी कोई नहीं आता और यह अकेला चला आया है। तब उसने महात्मा जी से पूछा कि कौन हो तुम। महात्मा जी ने कहा कि मैं एक राहगीर हूँ। अंगुलीमाल ने कहा भाई तुम यहाँ अकेले आ गए हो, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। तब महात्मा जी ने जवाब दिया तुम भी मेरी तरह एक इंसान ही हो। तब अंगुलीमाल ने कहा कि लगता है तुम इस जगह पर नए हो, तुम्हें शायद पता नहीं है मेरा नाम। महात्मा जी ने बोला तुम्हारे बारे में गांव वाले ने मुझे बताया था। तब अंगुलीमाल ने कहा फिर भी तुम यहाँ पर चले आए हो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है क्या। तब महात्मा जी ने कहा कि डर कैसा, मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा, तुम भी तो एक इंसान ही हो। तब वह डाकू गुस्से से लाल पीला होकर महात्मा जी को घूरने लगा और कहने लगा तुम्हें नहीं पता है कि मैं कितना ताकत हूँ, मेरे डर के कारण यहाँ अच्छे अच्छे दिग्गज आने से हिम्मत नहीं करते और तुम यहाँ अकेले मरने चले आए हो। महात्मा जी ने कहा मैं जब तुम्हें ताकतवर नहीं मानता। तब तो गुस्से से लाल आंखें कर वह डाकू महात्मा जी को देखने लगा। तब अंगुलीमाल ने कहा तुमने मेरे बारे में पता नहीं किया, मैं आदमियों को सिर्फ मारता नहीं बल्कि उनकी अंगुलियां काट लेता हूं और ये जो गले में मेरे तुम माला देख रहे हो ये उन्हीं आदमियों की उंगली काट कर मैं माला बनाकर अपने गले में धारण करता हूँ। यह कहकर डाकू अंगुलीमाल जोर जोर से हंसने लगा। महात्मा जी भी मंद मुस्कान के साथ हंसने लगे। तब वह डाकू आश्चर्यचकित होकर महात्मा जी की ओर देखने लगा कि यह कैसा व्यक्ति है, मुझसे डरने के बजाय मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। तब अंगुलीमाल ने कहा कि लगता है तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, यह सुनकर तुम्हें सदमा लग गया है। महात्मा जी ने कहा मुझे कोई भी सदमा नहीं लगा है और न ही मेरा मानसिक संतुलन खराब है। अंगुलीमाल ने कहा तुम्हें मुझ जैसे ताकतवर डाकू से डर क्यों नहीं लग रहा है और तुम यहाँ सब सुनकर भी तुम मेरे सामने खड़े हो, यह उससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक की बात है। तब महात्मा जी ने कहा कौन ताकतवर है, तुम तो मुझे सबसे ज़्यादा डरपोक लगते हो। इतना सुनते ही अंगुलीमाल क्रोध से तिलमिला गया और उसने अपनी तलवार निकाल कर महात्मा जी की ओर दौड़ा। तब महात्मा जी ने कहा मेरी बात तो सुनो भाई। उसने बोला जल्दी बोल, अब मैं तेरे मुख से कुछ और भी नहीं सुनना चाहता। अरे भाई अगर तुम सच में ताकतवर हो तो तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा ना, तब मैं मानूंगा। अंगुलीमाल ने कहा अच्छा बता मुझे क्या करना होगा अपनी ताकत को सिद्ध करने के लिए। तब महात्मा जी ने कहा तुम्हें वह पेड़ दिख रहा है तो क्या करना है, उस पेड़ को गिराना है। महात्मा जी ने कहा नहीं, तुम्हें सिर्फ उस पेड़ से 10 पत्ते तोड़कर लाने हैं। इतना सुनकर अंगुलीमाल जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते पेड़ से पत्ते तोड़ लाया महात्मा जी को देने लगा। महात्मा जी ने कहा जाओ अब इस पत्ते को उस पेड़ पर जोड़कर वापस आओ। तब अंगुलीमाल हैरानी के साथ महात्मा जी को देखने लगा। तब महात्मा जी ने कहा क्यों क्या हुआ, जाओ जोड़कर आओ इन पत्तों को उस पेड़ पर। तब अंगुलीमाल बोला यह कैसे हो सकता है कि कोई एक बार चीज़ टूट जाए तो वह वापस कैसे जोड़ी जा सकती है। मैं तो तुम्हें जब ही ताकतवर मानूंगा जबकि तुम यह पत्ता वापस उस पेड़ पर जोड़ दोगे, नहीं तो तुम मेरी नज़रों में डरपोक हो। असली ताकतवर वो होता है जो कि टूटी हुई चीज़ों को जोड़ देता है, तो तुम ताकतवर कैसे हो सकते हो। यह सुनकर अंगुलीमाल महात्मा जी के चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा कि महाराज मुझे क्षमा कर दें, सचमुच में मुझे आज एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैंने कितने निर्दोषों को खून बहाया है और उन्हें लूटा है। महात्मा जी बोले कि तुम्हें अपने पापों का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। अगर तुम सचमुच में अपने किए पर पछतावा हो तो तुम आज से सच्चाई और अच्छाई रास्ते पर चलना, जीनों की मदद करो और अपनी ताकत का इस्तेमाल ज़रूरतमंद की रक्षा के लिए करो। तब तो तुम अंगुलीमाल से अच्छे रास्ते पर चलने लगा और सबकी मदद करने लगा।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए तब तक मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ।